अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। मैं हूं तारिक महमूद। मैं मुहम्मद को। तो आज हम इस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं। वीडियो का टाइटल है इंडियंस हैव लो आईक्यू पोटेंशियल सेज यूक्रेन ऑफिशियल। तो भाई साहब, इंडिया का आईक्यू लेवल जो है वो थोड़ा सा लो है। अब देखते हैं क्या वजह है। भाई साहब, कोई टेस्ट हुआ है जिसमें पाकिस्तान ने भी पार्टिसिपेट किया है। पूरी दुनिया के जो बड़े बड़े कंट्री उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। देखते हैं वीडियो और अपना बयान पर देंगे। वर्ल्ड फेयर की वीडियो काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। कौन ऑन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ हाल ही में यूक्रेन की तरफ से एक बहुत ही ज़रा अटपटी सी स्टेटमेंट आई। यूक्रेन में जो जेलेंस्की के मेन एडवाइज़र हैं जिनका नाम है पोदोल्याक, ये एक इंटरव्यू के दौरान ये बोल पड़े कि इंडिया चाइना में जो लोग हैं ना, इनका इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल बड़ा कम होता है। आपको अभी मैं वैसे दिखाऊंगा इंटरव्यू की क्लिप, मगर इसमें हुआ क्या कि इंटरव्यूअर ने जेलेंस्की के एडवाइज़र से पूछा कि ठीक है, यूएसए सपोर्ट करता है हमको, यूरोप सपोर्ट कर रहा है, पैसे आ रहे हैं, मगर इंडिया चाइना हमें खुल के सपोर्ट क्यों नहीं करते। तो उसके जवाब में जेलेंस्की के एडवाइज़र पोदोल्याक ने यह कह दिया कि देखिए, इंडिया चाइना के जो लोग हैं ये साइंस में इन्वेस्ट करते हैं। बिल्कुल, इंडिया ने रिसेंटली चंद्रयान 3 पहुंचाया मून के सरफेस पर, मगर ओवरऑल इनकी अगर हम आबादी को देखें ना, इनका इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल बड़ा कम है। अब जब ये इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल की बात कर रहे हैं तो सीधा बात आईक्यू की तरफ ही आती है कि क्या यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कलेक्टिवली इंडियन चाइनीज़ लोगों का जो आईक्यू है ये बड़ा कम है और इसलिए हम में इतनी समझ नहीं है कि हमें यूक्रेन को सपोर्ट करना चाहिए। और वैसे अगर आप ये सोच रहे हैं कि ऐसी स्टेटमेंट्स यूक्रेन की तरफ से क्यों आ रही है, तो हाल ही में जो G20 समिट हुआ ना दिल्ली में, उसमें रशिया की आलोचना बिल्कुल नहीं करी गई। यूक्रेन का नाम मुश्किल से 4 बार आया है, तो यूक्रेन उस बात को लेकर काफ़ी गुस्सा है। यूक्रेन के विदेश मंत्री ऑलरेडी कह चुके हैं कि इंडिया कह रहा है कि हमें G20 समिट के डिक्लेरेशन को लेकर प्राउड करना चाहिए। इन्होंने ये कह दिया उसके जवाब में, इट इज़ नथिंग टू बी प्राउड ऑफ, तुम्हें प्राउड होने की ज़रूरत नहीं है, तुमने हमारा सपोर्ट नहीं किया तो सारा जो समिट है वही बर्बाद है। तो ये तो देखिए मेंटेलिटी है यूक्रेन की कि हमारी बात नहीं होगी, हमारे समर्थन में अगर कुछ नहीं कहोगे तो तुम गलत हो, तुम्हारी कंट्री का आईक्यू कम है, आबादी का ही आप कह लीजिए इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल बड़ा कम है। एक बार मैं चाहता हूं जो ये इंटरव्यू की छोटी सी क्लिप है कुछ सेकंड्स की, ये आप देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। В чем проблема Индии, Китая и так далее? Проблема этих стран в том, что они не анализируют последствия собственных шагов. Слабый интеллектуальный потенциал этих стран, к сожалению. Да, они вкладываются в науку. Да, Индия послала сегодня луноход, да, и уже ездит по поверхности Луны, но это не говорит о том, что эта страна точно понимает, что такое современный мир. क्या रेसिस्ट सोच है कि मतलब इंडिया चाइना के लोगों में पोटेंशियल नहीं है सोचने का, मॉडर्न वर्ल्ड में कैसे रहना है इनको पता नहीं है। और फनी बात पता है क्या है, सबके बीच में चाइना के लोग इंडिया के बचाव में आ गए। जी हाँ, बिल्कुल। ग्लोबल टाइम्स का एक बहुत ही फेमस एडिटर है, आपने इसके बारे में सुना होगा, हु जिजिन। एक टाइम पर इनका आई थिंक मेन एडिटर था, चीफ था, बाद में उनका मेन कॉलमिस्ट बन गया। तो इसने यहाँ पर लिखा है कि टॉप जेलेंस्की एड, जो मेन एडवाइजर है जेलेंस्की का, ये कहता है कि इंडिया चाइना का लो इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल है। आगे कहते हैं कि काम करो, जो टॉप कंट्रीज है ना जीडीपी के मामले में, वो चेक करो कि कौन कौन से देश है जो मून पर लैंड कर चुके हैं। चेक करो G20 में दबदबा किसका होता है, और हमें यह बताओ कि इनमें से कौन सा वो चेक पॉइंट है जो इंडिया और चाइना ने मिस किया है। मतलब आप इंडिया में तो खैर इसको इतना डिस्कस किया नहीं जा रहा, और चीज़ों पे फोकस ज़्यादा होता है अपने यहाँ, मगर चाइनीज़ मीडिया में ना लोग बहुत गुस्सा है। और लिटरली चाइना के लोग, मैं देख रहा था उनके सोशल मीडिया पे, इंडिया के डिफेंस में भी आ रहे थे कि हम दोनों को ऐसा कैसे कह सकते हो। और आगे देखो, इन्होंने भी ये लिखा है कि ये जो सारी चीज़ें हैं, जीडीपी, मून, ये सब में, इनमें से बताओ कौन सी चीज़ इंडिया और चाइना ने मिस करी है, और हमको ये बता दो यूक्रेन कहाँ खड़ा हुआ है। किस बात का तुम्हें घमंड है, किस बात की एरोगेंस है कि मॉडर्न वर्ल्ड क्या है वो तुम जानते हो मगर हम नहीं जानते। और सिंस आईक्यू की बात यहाँ पर हो ही रही है ना, इंटेलेक्चुअल कोटेंट की बात हो रही है, ये भी देख लेते हैं कि उस मामले में इंडियंस, चाइनीज़, यूक्रेनियंस, बाकी लोग कहाँ खड़े होते हैं। अब देखो, आईक्यू एक आबादी का कितना है ये जज कर पाना मुश्किल होता है, मगर उसके लिए एक बहुत अच्छी वेबसाइट है, internationaliqtest.com। मेरे हिसाब से परफेक्ट जगह है ये चेक करने के लिए कि एक बड़ी आबादी का, मतलब सिग्निफिकेंट आबादी का आईक्यू कितना है, क्योंकि हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पे आते हैं।
आईक्यू का टेस्ट लेते हैं और जिस कंट्री से वो बिलोंग करते हैं आईपी एड्रेस से रजिस्टर हो जाता है कि किस कंट्री से आप हो, तो उस कंट्री के फ्लैग के साथ आपका जो आईक्यू है ये यहाँ पे शोकेस होना स्टार्ट हो जाता है, जो भी आपका आईक्यू स्कोर है। तो मैंने इस वेबसाइट पर चेक किया कि कंट्री के हिसाब से, देश के हिसाब से सबसे ज़्यादा आईक्यू किस कंट्री का है, सबसे कम आईक्यू किस कंट्री का है। नाउ इधर यहाँ पे आप देख पाओगे नंबर 1 पे है जापान। नाउ एक बात मैं यहाँ पे ऐड कर दूं, सिर्फ एवरेज आईक्यू मत देखना, पार्टिसिपेंट्स भी देखना कि उस देश से कितने लोग इस वेबसाइट पे आए, ये टेस्ट दिया। मेरे हिसाब से अगर 10,000 से ज़्यादा लोग आते हैं ना, तो एक प्रॉपर सैंपल साइज, ठीक ठाक सैंपल साइज हमको मिल जाता है। जापान से आप अगर देखोगे तो 1.5 लाख लोगों ने ये टेस्ट दिया, बहुत ही ज़्यादा बड़ा सैंपल साइज होता है और एवरेज आईक्यू कमाल का है। आप देखोगे 108 का आईक्यू बहुत अच्छा होता है। और वैसे अगर मैं बात करूँ ना आईक्यू स्पेक्ट्रम की, तो अगर आपका आईक्यू 85 से लेकर 115 के आसपास है तो आप कह सकते हैं एवरेज कैटेगरी में हो, बिलो एवरेज अबव एवरेज के आसपास। 115 के ऊपर मानती हैं कि हाई इंटेलिजेंस स्टार्ट हो जाती है। 85 के नीचे अगर जा रहा है आईक्यू तो मतलब कि इंटेलिजेंस थोड़ी सी कम है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि लाइफ में कुछ कर नहीं सकते आप या हो नहीं सकता। आईक्यू सिंपली मीन्स कि क्या आप लॉजिकली प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे या नहीं। तो उस मामले में जापान बिल्कुल टॉप पे है। एक्चुअली जो ईस्ट एशियन कंट्रीज है ना, चाहे जापान, साउथ कोरिया, चाइना, तीनों ही डोमिनेट कर रही है और ये बात जेन्युइनली दिखती भी है। आप अगर इस रीजन को देखो, कितने कम टाइम फ्रेम में कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो चुका है। और सॉफ्ट पावर, एटलीस्ट 2 कंट्रीज की सॉफ्ट पावर तो कितनी ज़रा स्ट्रांग है। जापान से आप देख लीजिए, जो इनके एनिमे है ये कई हॉलीवुड मूवी को टक्कर दे रहे हैं। साउथ कोरिया का K-pop, BTS वगैरह, चाहे जो भी है, मैं जजमेंटल रिमार्क्स नहीं दूंगा यहाँ पर, मगर पैसा कमा रहे हैं, वो लोग फेमस है। और उसके अलावा क्वालिटी ऑफ लाइफ भी आप देखोगे इस रीजन में ये काफी इंप्रूव कर रही है। तो बिल्कुल ईस्ट एशियन कंट्रीज तो टॉप पे है, डोमिनेट कर रही हैं। फिर नीचे अगर हम आएंगे, आपको दिखेगा जी श्रीलंका 12वें स्पॉट पे। अब यहाँ पे आप कहोगे वेट, श्रीलंका में लोगों का आईक्यू हमसे ज्यादा। अगेन मैं ये भी बोलूंगा, ठीक है जी, यहाँ पे एवरेज आईक्यू श्रीलंका में दिख रहा है 100 के आसपास, मगर पार्टिसिपेंट्स 10,000 से कम हैं। सिर्फ 3,000 लोगों ने टेस्ट दिया है। रशियन फेडरेशन में आप अगर देखो तो ऑलमोस्ट 70,000 लोगों ने टेस्ट दिया है और इनका आईक्यू आपको श्रीलंका से कम दिखेगा। तो जहाँ पे पार्टिसिपेंट्स कम है ना, तो मान के चलो आईक्यू स्कोर ज़्यादा ही होगा। हाँ, अगर कोई ऐसा देश है जहाँ पे पार्टिसिपेंट्स भी कम है तब भी आईक्यू स्कोर कम है, तो वो देश बहुत ज़्यादा ख़राब है। देखते हैं आगे वो कंट्री कौन सा आपको मिलेगा। खैर, इंडिया की अगर हम रैंक देखें, यहाँ पर 27 आपको मिल जाएगी। ठीक ठाक आईक्यू है। आप पार्टिसिपेंट्स के हिसाब से देखो, ऑलमोस्ट 17,000 पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ पे। पक्का मेरी वीडियो के बाद ना यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स बढ़ जाएंगे, तुम लोग दोगे टेस्ट। अच्छा देखो, मैंने लाइफ में कभी तुमसे कुछ मांगा नहीं है, आज एक चीज़ मांग रहा हूँ। जब ये टेस्ट देने के लिए जाओगे ना, अच्छे से मुंह हाथ धो के, दही शक्कर खा के टेस्ट देना, ठीक है, प्रिपेयर होकर। अगर देना भी है तो, अगर मन कर रहा है कि मैं भी चेक करता हूँ मेरा आईक्यू कितना है, तो ही करना, क्योंकि तुम्हारा स्कोर अगर कम आ जाएगा ना तो इंडिया की एवरेज खराब हो जाएगी, ठीक है ना। तो देश के सम्मान का सवाल है, थोड़ा बहुत ध्यान से टेस्ट देना, मैं बस यही कह रहा हूँ आपको। तो इंडिया के नीचे आप देखोगे कई देश आपको मिल जाएंगे। कनाडा है, इंडिया कनाडा का जो आप कह लीजिए सैंपल साइज सेम ही है। फिर नीचे और स्क्रॉल करते रहोगे। एक्चुअली मैं ऐसे ही ढूंढता हूँ, यूक्रेन किधर है जी? 82nd स्पॉट पे है जी यूक्रेन। अच्छा, और पार्टिसिपेंट्स कितने थे? 74,000। जब तुम्हारे देश के 74,000 लोग टेस्ट देते हैं तभी तुम्हारा आईक्यू 95 से कम आता है। तो हु जीचिन सही कह रहा है। किस बात का घमंड है? वाई आर यू एरोगेंट? किस बात का घमंड है आपको? मतलब लिटरली आज के समय मजाक में आप लोगों को यूरोप का पाकिस्तान कहा जाता है। आईक्यू आपका 75,000 लोगों के साथ भी इतना कम रहता है, पाकिस्तान से कम आईक्यू दिखता है आपका। हालांकि मैं ये बोलूंगा, पाकिस्तान में लोगों को आईक्यू क्या है वगैरह कुछ पता होता नहीं। तो यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट्स है 600 के आसपास है। जब ज़रा पार्टिसिपेंट्स आएंगे एटलीस्ट 10,000 के आसपास, तो पाकिस्तान की क्लियर पिक्चर पता लगेगी। मगर अभी के लिए तो आप एक बहुत ज़्यादा क्रेडिबल जो वेबसाइट है, जो लिटरली जो पार्टिसिपेंट्स है, सैंपल साइज कितना है उसका डेटा आपको दे रही है, उसके हिसाब से देखो तो यूक्रेन का ओवरऑल आईक्यू तो इंडियन से बहुत ज़्यादा कम है। बट देखिए, रियलिटी यहाँ पर यह है कि मेन इशू आईक्यू नहीं है। मेन इशू ये है कि यूक्रेन को बहुत ज़्यादा गुस्सा है इंडिया के प्रति। और मेरा मानना यही है कि ये लोग ना, यूक्रेन के जो लीडरशिप हैं, ये अभी तक इंडिया की इंपॉर्टेंस, इंडिया का दबदबा समझ नहीं पा रहे। आप लोग ऐसी स्टेटमेंट्स देखकर आप अगर मानते हैं कि इंडिया का जो पॉइंट ऑफ व्यू है ये बदल जाएगा या फिर कुछ, हम लोगों ने अपने हित के हिसाब से डिसाइड किया है कि यूक्रेन वॉर के इशू को लेकर हम लोग ना रशिया के साथ हैं ना यूक्रेन के साथ हैं, हम पीस के साथ हैं। हम चाहते हैं वॉर
जल्द से जल्द खत्म हो जाए। अब आपको गुस्सा इस बात को लेकर है कि हम आपको वेपन सेंड नहीं कर रहे, आपको फंडिंग नहीं दे रहे बहुत बड़े स्केल पर, रशिया की आलोचना नहीं कर रहे आपके बिहाफ पर। और वो जो गुस्सा है, जो फ्रस्ट्रेशन है इस बात को लेकर, वो यहाँ पर दिख रही है कि ये लोग कह रहे हैं कि जी इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल इंडिया का कम है। अब ये ऐसी स्टेटमेंट्स है ना, जो इंडिया में बचे कुचे थोड़े बहुत लोग हैं जो अमेरिका की सॉफ्ट पावर से प्रभावित हैं, जो स्टार्टिंग से ही कहते हैं मैं तो यूक्रेन के साथ हूँ, यूक्रेन को सपोर्ट करूंगा, वो भी एक बार को कहेंगे ठीक है मैं भी न्यूट्रल हो जाता हूँ। ऐसी स्टेटमेंट्स देखकर तो कोई यहाँ पर यूक्रेन का समर्थन करेगा नहीं। तो यूक्रेन को कहीं ना कहीं जो अपनी रणनीति है, अपने वर्ड्स रिगार्डिंग इंडिया चाइना, इनके बारे में सोचना होगा। हालांकि अभी के लिए मैं आपको बता दूं कि यूक्रेन यू टर्न ले चुका है। इन्होंने ये कहा है कि जो स्टेटमेंट दी है यहाँ पर पोदोलियाक ने, ये यूक्रेन की ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, बट इनको कहीं ना कहीं स्टेटमेंट ऐसी देनी चाहिए थी कि इंडिया चाइना के इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल के बारे में हमें पता है, हमें इसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। बस ये कह देना कि इनकी स्टेटमेंट से हम खुद को अलग कर रहे हैं, ये काफ़ी नहीं है। देयर शुड हैव बीन अ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। तो आने वाले समय में देखिए यूक्रेन की तरफ से काफ़ी स्टेटमेंट्स आएंगी अबाउट इंडिया, अबाउट चाइना एज वेल। कुछ सिग्निफिकेंट होता है तो उससे रिलेटेड मैं एक अपडेटेड वीडियो आपके लिए बाद में ले आऊँगा। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में यहाँ पे आपको मिलेंगे लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको प्रिपेयर करना है यूपीएससी के एग्जाम के लिए, तो यूपीएससी के लिंक पर यहाँ पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स। बट जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं, डोंट एवर पे दीज प्राइसेस। सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलोइंग and you will be able to save a lot of money. So use the code PD10 and save money. और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। Thank you for listening. May the gods watch over you. चलें जी, वीडियो खत्म हो गई। भाई साहब वो ना फनी सी वीडियो लगी थोड़ी। नहीं फनी इस भाई ने कर दी है बगैर सोचे समझे ना, बयानबाजी दाग दी उसने। वो ना एक फनी था शेर, या तो अपने आप को फेमस करना चाहता है, वो हो ना सकता है एक फनी कुछ लोग ऐसा करते हैं। कि आवाम की तवज्जो है G20 की तरह, तो हाँ। क्यों हम क्यों चुप बैठे हुए हैं। वो भाई फनी शब्द था, शेर है कि कोई शायर था, वो ना रात को सोते हुए को उसका सूसू निकल गया भाई, सोते हुए का शहर का शायर तो उसने बात को बदलने के लिए ना वो ऐसा शेर मारा कि भाई लोग हैरान हो गए। आवाम वाह वाह करने लगे। शेर कुछ यूं था, गमे इश्क में मजबूर हूँ इस तरह, गालिब आंसू निकल रहे हैं रास्ता बदल बदल के। तो क्या बात है जी। तो गालिब साहब का शेर ऐसे निकलते हैं भाई साहब कि इस आंसू तरह ऐसे निकलते हैं। ये इसमें भी फिर तो भाई इनके कई तरह से दुख निकलेंगे, कहीं ना कहीं ये अब बेचारा की आलोचना इतनी नहीं है कि वो समझ रहे हैं कि अमेरिका एक तरफ से हमारी मदद भी कर रहा है, हमें लड़वा के खुद उसकी तरफ जाके बैठा हुआ है, रशिया को भी कुछ नहीं बोलता। पूरे G20 में सिर्फ 4 बार तो नाम ऐड किया गया। पिछली दफा इंडोनेशिया में कितनी ये तो वहाँ पर उस मंच पर ये कहता है G20 नहीं G19 है। हाँ ये तो उस मंच पर ये भी कहते रहे, सही रशिया बात को तो ये मेंबर ही नहीं काउंट कर रहे थे। ऐसे ही है, तो अब इंडिया ने निकाली ना हेकड़ी इनकी। देखड़ी निकल इसलिए तो बोल रहे हैं ना। बाकी भाई IQ लेवल पहले की बात चेक कर लेते ना भाई, इसमें भाई तो ज्यादा बेटर होना था। मैं इंडिया को ना भाई पूरा सिर्फ 2 नंबर दूंगा। वो इसलिए कि इंडियन स्टूडेंट, अब देखा जाए तो भाई इंडिया के जो IT सेक्टर है उसमें पूरी दुनिया पे देख लो राज कर रहे हैं। बड़े बड़े कंपनियों के जो CEO नहीं, 2 नंबर देने का क्या मतलब हुआ? तो इसलिए कि भाई साहब जो पार्टिसिपेट नहीं किया इसलिए 2 नंबर दिए 10 अच्छा में अच्छा से। अच्छा 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 अच्छा। कि भाई हर बंद लड़के को जिससे मेरी बात होती है क्या ये UPSC की तैयारी कर रहे हैं, UPSC की तैयारी, तो फिर यार क्या फायदा यूपीएस भाई? के भाई अलावा ऐसे- इनकी मैंने अक्सर वीडियो देखी है मैथमेटिक्स में, इनके पास ऐसी ऐसी ट्रिक्स हैं यार, बंदा कैलकुलेटर के हल करने से पहले ही जवाब दे देते हैं। ऐसी ऐसी ट्रिक है मैथमेटिक्स में इनकी भाई। तो भाई जितनी पॉपुलेशन है, और मजे की बात यह है कि दुनिया की सबसे बड़ी यूथ इंडिया के पास है, और वो भी पढ़ी लिखी, फिर भी इतना कम स्कोर भाई। इसमें ना
वो सर के हट होने वाली बात वो नहीं, सही है। सही उन्होंने की भाई। चलो पाकिस्तान का एजुकेशन लेवल देखा जाए तो इंडिया से कई गुना पीछे है। 1000 गुना। तो ना होने के बराबर कारण हो, वो कहाँ है, हम कहाँ नहीं, है? ऐसी बात नहीं है, इतना लेकिन नीचे यहाँ लेवल बना हुआ है। नहीं कमजोर है भाई, इतना उसमें नहीं। बहुत कमजोर मतलब है कि बहुत ज्यादा कमजोर है हम यहाँ। तवज्जो उस तरफ नहीं नहीं है, अगर तवज्जो होती ना तो कुछ होने और की। होता। बिल्कुल जी, लोगों का रुझान उस तरफ नहीं है। लेकिन ये तो वो हमसे भी नीचे है। हाँ, यूक्रेन वही और- कहा ना, उन्होंने प्रॉपर चेक नहीं किया। अगर चेक किया होता तो शायद ऐसी स्टेटमेंट या तो फवाद चौधरी की तरह ये पढ़ा लिखा है। हमारे फैज की हो सकता मिनिस्टर है, साहब। बिल्कुल भाई, ऐसा भी हो सकता है। और शुरू में जब तुमने बात की ना कि पॉपुलैरिटी के लिए भी कर सकता हाँ, है, अपने आप को बहुत ज्यादा तो शौक है। उसके लिए उसने भी कह दिया था ना चंद्रयान 2 के वक्त जब साउंड कर रहा था। हाँ, तो इसको पता क्या कहा था फवाद चौधरी ने? खुशियां मना रहे थे, अच्छा, मिठाई चाइनीज खा जो रहे थे। भड़के हैं ना, उन्होंने बिल्कुल ठीक किया है भाई, उनका बनता भी है, दिखाएं है भाई। भाई। तो यूक्रेन की वैल्यू आज दुनिया में क्या है? कुछ भी उनकी वजह से नुकसान हुआ या दूसरी कंट्रियों का भी। चलो, पूरी दुनिया का नुकसान करने हाँ। वाले कंट्री आप हैं, क्लाइमेट चेंज ऊपर से मिला भी उनको कुछ नहीं। आपने यूक्रेन की खुद की वहां मुल्क छोड़ के चली तो गई। भाई क्या करें, जब जंगी हालात सामने होंगे तो लगा। छोड़कर ही जाएंगे ना। इंटेलेक्चुअल सिर्फ इसके पास ये है क्योंकि वो जो भाग गए वो मरवा रहा है अपने लोगों को, ये अकलमंदी है आप लोगों असल की। में जो इंटेलेक्चुअल थे वो तो भाग गए। भाई पता क्या है, असल ये पैसा लेगा अमेरिका से, ले भी रहा है तो एकदम ये या आपको पता चलेगा से पता नहीं किस कंट्री में गुम हो गया कहीं। वो अशरफ गनी की तरह। हाँ बिल्कुल इस तरीके होगा, का। एक वक्त आएगा हमारे सियासतदान जब भी इस इसकी- तरह से इसकी करते पोलें हैं। खुलेंगी ना, असल में ये बंदा पैसा लेके गुम हो जाएगा। अगर तो पकड़ा गया तो उसको फांसी लगाएंगे, भाई वो बंदे अगर भाग गया तो फिर है कि निकल भाग जाएगा भाई, जाएगा। भाग जाएगा। कपड़ा जो है ना वो पीछे जो आता है ना बैग में अमेरिका के थप्पड़। बाबे जी का। अच्छा, ये कह रहा है कि उन्होंने साइंस पर पैसा इन्वेस्ट किया इसलिए वो जी मून पर, तो भाई दिमाग के बगैर ही चांद पर पहुंच गए हैं। नहीं, सिर्फ वो- पैसे से ही सिर्फ और सिर्फ वो इसकी यूक्रेन की बात नहीं की इसलिए इंटेलेक्चुअल नहीं है। आप ये देख हो रहे हैं, सकता है। उसका एक इंटरव्यू कितना पीएम फेमस मोदी ने होगा। बात पता की नहीं थी। 4 मरतबा कैसे गलती से हो गया होगा क्या पता। पीएम मोदी ने बात की थी तो उस वक्त ये इसकी हेकड़ी नहीं निकल रही थी भाई। हाँ। कह रहा था कि भाई रशिया जो कब्जाया हुआ हिस्सा वो वापस नहीं करेगा तो मैं रसोला ही नहीं करूंगा। अच्छा। ऐसी बात है, ना ऐसी तो वो बात वापस है। करेगा भाई साहब। रशिया अगर वापस करता तो जो लाखों जाने गंवाई और है रशिया को नुकसानदारी किसी का नहीं भाई, इतनी आर्मी हाँ, उन्होंने अपनी किसी का बनवाई। डर नहीं इसको। उसको सैंक्शन पहले से लगे हुए हैं, डर किस जो चीज का? होना था वो तो हो हो गया। गया, ऐसी बात। ऊपर से चाइना इंडिया जैसी जो इतनी स्ट्रॉन्ग कंट्रीज का साथ देने वाली है बिल्कुल मुश्किल कोई- वक्त में। कोई भाई शक साहब कुछ नहीं, ये वो ना इसका थोड़ा सा अंदरूनी दुख था। वो कहते हैं वो मजनू बोलने दे तकलीफ हुई है। बिल्कुल। वो- वैसे ही आप सुकून से नहीं, सो जाए। पीछे हेड पर कंट्रोल मजनू कंट्रोल, उन्होंने कहा कि कुत्ता भौंक रहा है, इसको भौंकने दो। सच भी है कि ये कोई- अच्छा वो देख रहे इंटरव्यू देख के वो इतना खुश था, सारी दुनिया में मेरी वीडियो गई है। हाँ, पॉपुलर। जब हम पाकिस्तान में बैठ के इसकी वीडियो देख रहे हैं तो हमें देखो कि दुनिया में और भी तो देखेंगे ना। बिल्कुल सही बात। बिल्कुल दुनिया देख- आप कहीं भी किसी कंट्री में कोई बंदा इसको देख रहे हो अच्छा जाने का तो ये सही बात है भाई। अब अरे मुद्दे की भाई, बात तो है है। कि भाई इंडिया वालों चलो पाकिस्तान वालों में तो थोड़ी सी वो नॉलेज की कमी है, IQ लेवल आपका कम है भाई साहब, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन आप हो इंडिया इस वक्त और लिटरेसी रेट में भी इंडिया कम नहीं है, बहुत आगे। इंडिया की और जापान की इतनी सी पॉपुलेशन है, उसमें से कितना 1.5 लाख 1 लाख तकरीबन 90,000 के 1.5 लाख ने तकरीबन दिया है। ऐसी बात। तो 1.5 लाख ने पार्टिसिपेट किया और उनकी जो रैंक देखो कितनी है भाई, नंबर 1 पे है। तो भाई इसमें इंडिया को ना अगर आप सर वो समझ रहे हैं कि इंडिया बहुत आगे, 0 है भाई साहब, मेरे हिसाब से 0 है इस मामले में इंडिया। तो वही 2 नंबर दिया। क्योंकि पार्टिसिपेट जो है ना वो बहुत वो कम ज्यादा होनी चाहिए। पार्टिसिपेट बहुत कम था वो ज्यादा होनी तो, चाहिए। और कम पार्टिसिपेट होने के बावजूद भी इतने स्कोर नहीं है, तो कमी है भाई साहब। तो इस अभी- लिहाज से पाकिस्तान के तो चंद एक थे। हाँ हाँ वही 600 चलो ये 16,000 के करीब थे। 16,000 यार ये 140 करोड़ में से 16,000 कौन सी वो participation? चींटी की मानत ही हुआ। हाँ, कुछ नहीं है भाई। बहुत थोड़ा। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और हाँ, इतनी पॉपुलेशन में कुछ चंद एक लोग जो है ना वो अच्छे निकल आते हैं। पिछले कुछ अर्सा पहले ने एक वीडियो देखी थी, वर्ल्ड फेयर की वीडियो थी, जिसमें बताया गया था कि जितने लोग पढ़ते हैं उनमें से कम 40 से 45 से 55% जो लोग हैं वही सिर्फ नौकरी के काबिल होते हैं, बाकी सिर्फ डिग्रियां होती हैं बस। ऐसी बात है।
उनमें उतनी काबिलियत नहीं होती। सिर्फ तो डिग्री मतलब की होती। वो हमारी तरह ही होते हैं ना कि बस जो रट्टा खाली लगाया, डिग्री जो को भी भागते क्या हैं करें? डिग्रियों के वो पीछे है सिर्फ भाई डिग्री साहब। लिए बस पर काबिल नहीं बनते। डिग्री तो लेके घर बैठे हो, कितने लोग हमारे गाँव में बैठे हुए हैं। बैठे रहते हैं भैया, क्योंकि उनकी तालीम थी डिग्री वाली, सही बात है। तो ठीक है काबिलियत भाई, वाली थी नहीं। अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।